आप कह रहे थे मेरे बारे में कि लहरा के चलता है, लंगड़ा के चलता है, ऐसा थोड़ी है। उसने मुझे पाने के लिए भाभी जी 16 सोमवार के व्रत किए। ए बेटे जय भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। बहुत अच्छे। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ। अच्छा हाँ, तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। मस्ती लेना, आनंद लेना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में तनाव कितने भी हो, लेकिन बाबा के दरबार में अगर बैठे हैं तो मुस्कुराते रहिए। मैं बताया गया कि कोटे का कवि हूं, तो कोटे के कवि को किस तरह से सुना जाता है? अतिरिक्त आरक्षण के साथ में। अब तो आपको भी 33% हो गया है, तो आप सारे लोग मेरे साथ में 33% आरक्षण के साथ में जुड़े हैं। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। वाकई साउंड बढ़िया आपका। कहाँ है साउंड वाला? वो बैठे साउंड वाले। कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और पंक्तियों को संभालना कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कि ताली बजाकर आपने मुझे बता दिया कि मेरा भी साउंड बढ़िया है और आपका भी साउंड बढ़िया है। वाह वाह क्या भाई साहब, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। हाँ? मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर वो कहता है बकरुद्दीन मवेशी, मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 140 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। एक एक यहाँ पर जितने भी बैठे हैं बाबा के दरबार में भक्त, एक एक बोलेंगे भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी अमन भाई। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। आ गया शंभू भैया, वाकई साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो अच्छे अच्छे को जय बोलनी पड़ती है। और साउंड बढ़िया मालूम क्यों है? साउंड बढ़िया होने का कारण यह है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे को, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। अब फिर भी तेरी पलक झपकी, स्त्रियों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। भाई साहब मैं सही कह रहा हूं, अभी साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई मेरे पास में, जीजा जी भी डांस करेंगे।
जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली काय का डांस करेंगे, 24 घंटा तो डांस करते रहते हैं। मेरी तो कंडीशन अमन बाबू ऐसी है, कुत्ते भी मुझे शक की नजर से देखते हैं। मजाक थोड़ी, मैं चल के जाता हूं तो उनको लगता है मारने के लिए आ रही है। भाई साहब टेंशन मत लीजिए, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी तो पड़ेगी साहब। भाई साहब ने बताया ना, उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है, और भाई साहब ने बताया वास्तव में हम युगांडा में पैदा नहीं हुए, भारत माता को ही माता का दर्जा मिला है। अमन बाबू आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उल्लू अम्मा। एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया। बड़ा सौभाग्यशाली है हम कि इस माटी पे हमने जन्म लिया जिसे माता का दर्जा मिला। और माता क्या होती है मालूम आपको? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बेटे बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, और माँ अपने आप में एक अक्षर है जो परिपूर्ण है। और कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? छोटू इधर देखो, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्तों, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत अच्छे दिनेश। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। राम जी देखो इधर, हाँ मैंने बहुत बारीक बात कह दी भाई साहब, शंभू भैया मैंने बहुत बारीक बात कह दी है। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे विदेश में पढ़ लिख करके आ जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते हैं। भारतीय संस्कृति का कचरा करके बैठी है विदेशी शिक्षा। भाई साहब अरे हम उस देश के वासी हैं, जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी मां को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना, बाबा के दरबार से लेके जाना। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। बड़े सौभाग्यशाली है जिस माटी पे जन्म लिया हमने। और फिर कोई कह जाता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। शंभू भैया साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। साउंड अगर बिगड़ जाता तो मामला बिगड़ जाता है, और साउंड अगर अच्छा हो तो अच्छे कार्यक्रम सुपर डुपर हो जाते हैं। और हमारा साउंड बढ़िया है। हाँ, और जब साउंड बढ़िया नहीं भाई साहब, साउंड का खेल होता है अमन बाबू। अगर साउंड बिगड़ जाए मालूम कैसा होता है? गणेश उत्सव नवरात्रि में पहले वो टेप रिकॉर्डर बजती थी हमारे गांव के अंदर, वो टेप रिकॉर्डर बजती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट ऐसे उलझ जाती थी तो गणेश उत्सव नवरात्रि में 2-4 डोकरे निपट जाते। 10 दिन में 4-5 डोकरे निपट जाते। अमन बाबू सही कह रहा हूं, लगा दी छोरन कैसेट, और मांगीलाल जी का घराड़ी माइक कर दिया बोंगला। मुखिया जी का घराड़ी ओम भैया बेटा हमारे यहाँ पे गाँव के, वो बोंगला कर दिया मुखिया जी के घर की तरफ। अब उनकी तबीयत खराब, लगा दी छोरों ने कैसेट। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर है आज हमारी।
राम, निपट गए दादाजी। गाना ही वो मतलब ऐसी कैसेट बजती थी। नवरात्रि में एक दादी माँ निपट गई। हाँ, दादी माँ निपट गई, छोरों ने कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम निपट गए दादी। और क्या बाबूजी, बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाते तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली कि मेरा तो आर पार है। तीसरी बोलेंगे कि मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोलेंगे कि मेरा तो शादी के दिन से फरार है, पांचवी बोलेंगे कि मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। पांचवी वाली अपनी है। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी साहब। और अब तो आप भी जान गए क्यों बोलनी पड़ेगी। जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो साउंड कैसा है। साउंड वाकई बढ़िया है। और साउंड बढ़िया होने का कारण मालूम क्या है? साउंड इसलिए बढ़िया है क्योंकि साउंड बढ़िया है। साउंड बढ़िया होने का, देखो साउंड का खेल होता है। अमोया पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, हाथ मत लगाना, वो गुरुदेव करंट मारता है, ऐसे करके कथा करना। अब वो कथा में भूल गए। उन्होंने कथा स्टार्ट करी। सज्जनों, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन सिद्ध से सस्ता नहीं, नैनन दहता पावक हो जात की। करंट मारता है, लेकिन साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, एक मोदी एक योगी, दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो। बाबा के दरबार में बैठे हैं, न्याय करना अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो। चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी। साउंड वाकई बढ़िया है, लेकिन हमारा साउंड बिगड़ा हुआ पड़ा है। हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमने विदेशी संस्कृति को अपनाते अपनाते भारतीय संस्कृति को घर से तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। भाई साहब क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी।
बहुत बारीक बात हास्य के माध्यम से कह रहा हूं, व्यंग्य की भाषा है। चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की, जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। बहुत अच्छे दिनेश। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी, बूढ़े भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वाह, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? 100% बच्चों को बिगाड़ने में। अमन भाई, आपने फिल्मों में गाने लिखे और ऐसे से गाने लिखे जो संस्कार वाले गाने हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसी फिल्में हैं जिनको हम देख नहीं सकते परिवार के साथ में। फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे जो परिवार के साथ में बैठ कर हम सुन नहीं सकते। ऐसे तो गाने गलियों में जब गुजरते हैं बजते हैं। माफ करना मेरे दोस्तों, कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। वो बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दिनेश जिंदाबाद बेटे। ऐसे तो गाने, अब बाबूजी आपके जमाने में गीत होते थे, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। आपके जमाने में बाबूजी गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेने दूल्हा किने बनाया भूतनी के। गाने ऐसे कबड्डी जैसे हो गए, तुलक तुलक घूम तुलक तुलक घूम तुलक तुलक घूमता था, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उससे भारी। ऐसे गाने हो गए। अरे पुराने जमाने में से गाने थे, आजकल के गानों का अर्थ नहीं मालूम और हम हिट कर दिया गानों को हमने। ऐसे तो गाने जिनके अर्थ नहीं मालूम अमन बाबू, और गाने हिट कर दिया हमने। मालूम कौन से? पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने तथा सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। अर्थ मालूम आपको? पावर तोड़ा हत्तर फाड़ा, अर्थ नहीं मालूम, हिट कर दिया हमने। बिना वजह ही हिट कर देते हैं। हमारे यहाँ वो बोरिंग मशीन वाला आ गए। हाँ, वो बोरिंग, सही कह रहा हूं मैं, वो बोरिंग मशीन वाले दादा आ गए। खेती बाड़ी हमारे पास, हमने सोचा कि होल करवा लो, बोर करवा लो। तो मद्रासी आदमी कर्नाटक के वो आए होल करने के लिए। अब वो राड जा रही है, 1 जा रही है, 2 जा रही है, 500 फीट हो गया, पानी नहीं निकला। तो मैंने भैया से बोला कि बंद करवा दे, 2000 रुपए की राड जा रही है, मतलब क्या है, बंद करवा दे। तो हमारे रामकृष्ण भैया, बड़े वाले भैया, उसके पास में मद्रासी आदमी के पास में जाकर कहने लगे, और वो कवि जी कह रहे हैं मशीन बंद करवा दो, मशीन बंद कर दो। उस मद्रासी आदमी को समझ में नहीं आया मालवी बोल क्या रहा है, तो उसकी तरफ देखे, अरे मशीन बंद कर दो। सही कह रहा हूं मैं, सच्ची घटना है तंबू भैया। राम देखो इधर, तो बोले मशीन बंद कर दो। अरे नहीं, मशीन बंद कर दो। अब उसको मालवी समझ में नहीं आया, तो कहने लगा मद्रासी आदमी, नांदेगड़े पोंडे भैया बोले हाँ हाँ नांदेगड़े पोंडो। हाँ कुट्टपो। भैया बोले हाँ कुट्टपो। अब इनको समझ में नहीं आया, इसको समझ में नहीं आया, दोनों बातें कर रहे, एक रात चली गई, 2000 रुपए गए। इनके नानगड़े पोंडो में 2000 रुपए की राड चली गई। फिर भैया मेरे पास में आए, मन की क्या हुआ? बोल दिया उसको मशीन बंद करने का। हाँ बोले बोल दिया। मन क्या बोला वो? नानगड़े पोंडो। अर्थ तक नहीं मालूम हमको, और गाने बजा रहे हैं। अरे पुराने जमाने में से गाने हुआ करते थे, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में इससे पहले भेज चलाया करता था, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती ओए ओए। नहीं थे से गाने पुराने जमाने में, के पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती कैसे हुई? नहीं वाकई कमाल का साउंड है, फिर गलती कैसे हुई?
चार पंक्ति बाबा के दरबार में, लालगढ़ के राजा के दरबार में आप लोगों से कहना चाहता हूं। तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को। इन्होंने ऐसे फिल्में, ऐसे गाने बनाए जो परिवार को बिगाड़ रहे, समाज को बिगाड़ रहे। हम लोग दोषी है, अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बम्बुल का बोया हो तो क्या बाहर का दोष चला। हम लोग भी आदि हो चले। हमें भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं जैन साहब आपको। हमारे जैन साहब कौन है, क्या उनका? रवि भैया। रवि भैया जो इस तरह के आयोजन करते हैं, आप धर्म से लोग को जोड़ते हैं, वरना स्थिति ऐसी है। बताऊं आपको, गांव घर के अंदर टीवी आ गई। रात के 1:30 बजे हमारे मांगीलाल जी टीवी खोल के देख रहे थे, रात के 1:30 बजे 18 नंबर चैनल लग गया फैशन शो। मांगीलाल जी बोले ये चैनल अपने इसमें है राम। उन्होंने 18 नंबर चैनल लगा लिया भाई साहब, लगा के। अब इतने में उनका 5 साल का लड़का जग गया, खटिया के पास में आके खड़ा हो गया। वो भी देख रहा हो और वो भी देख रहे हैं। इतने मांगीलाल जी की नजर बच्चे पे पड़ी है। ये कब का आ गया है? अब वो रिमोट दबाए लेकिन चैनल बदला है ही नहीं। बताऊं क्यों? सेल जल गए उसके, रिमोट का सेल जल गए। अब रिमोट का सेल गए, मांगीलाल जी उसको देखे, बात बनाई उन्होंने, बात बनाई। देख बेटा, देख अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। वो लड़का कहने लगा, वो दादाजी बोले क्या ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर देखो, उस पे और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। पूछड़ी सुना ना। नहीं हो गया, हो गया भाई साहब। अच्छा भाई साहब, गाने से आ रहे हैं छत पे। 370 क्यों हटी मालूम? 370 इसलिए हटी, भाई साहब बता रहे हैं, राम जी बता रहे हैं कि 370 क्यों हटी। मैं बाबा के दरबार में, नोट कर लेना मेरी बात को, धारा 370 क्यों हटी मैं बता रहा हूं आपको। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी, इसलिए हटी। हाँ, और कुछ मत, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 के साथ में छेड़खानी करी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2023 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। क्या बात करती हो तिरंगे की आप? 2023 का तिरंगा है ये। आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना।